विशाल कुरुक्षेत्र मास्टर्स की पढ़ाई का पता करने गया था। अब वहां इतनी दूर गया ही था तो सोचा कि मौके का फायदा उठाया जाए और यहाँ से कुछ ही मील दूर ज्योतिसर है। दोस्तों, ज्योतिसर वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता उपदेश दिए थे। तो उसी जगह के दर्शन करने व साक्षी बनने खुद भी भगवत गीता का विशाल ज्योतिसर की ओर चल पड़ा। विशाल ने ज्योतिसर में दर्शन किए तो मन ही मन सोचने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे श्री कृष्ण, आप अर्जुन की मदद के लिए आगे आए, कभी मेरी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते? द्रौपदी की मदद के लिए आगे आए, लेकिन मेरी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते? वहां प्रार्थना में ऐसा खोया कि वापिस से दिल्ली की ट्रेन पकड़ना ही भूल गया। जब याद आया तो करीब 7 बज चुके थे। 7 बजे ही कुरुक्षेत्र जंक्शन से हिमालय क्वीन एक्सप्रेस दिल्ली सराय रोहिल्ला के लिए रवाना होती है। उसे जैसे ही याद आया वो फौरन ट्रेन पकड़ने के लिए कुरुक्षेत्र जंक्शन की तरफ भागा। उसे लगा आज तो ये ट्रेन मिस हो ही जाएगी, लेकिन जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो देखता है कि अभी ट्रेन वहां आई ही नहीं थी। ट्रेन अपने निर्धारित समय से आज कुछ लेट थी। उसने फटाफट टिकट खरीदी और ट्रेन का इंतजार करने लगा। पहले उसने प्रार्थना करी और धन्यवाद दिया कि शुक्र है भगवान तेरा, जो मेरी ये ट्रेन आज मैंने पकड़ ली। फिर कुछ ही पल बाद उस प्रार्थना को फिर से अपनी कैंसिल करते हुए कहने लगा कि हे भगवान, ये तूने क्या किया? इससे बढ़िया मेरे को पहले ही 6 साढ़े 6 बजे याद दिला देता तो मैं आज हिमालय क्वीन 7 बजे ही पकड़ लेता। मगर नहीं, तूने तो मुझे भी लेट कराना था और मेरे चक्कर में ट्रेन को भी लेट कराना था। वाह रे भगवान, तेरी अजीब ही लीला है, सोचकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब ट्रेन आई, विशाल उसमें बैठ गया। कुछ देर तक तो विशाल खिड़की के बाहर अच्छे अच्छे नज़ारे देखता रहा, गांव की दुनिया को पास से ही महसूस करता रहा। मगर कुछ ही देर के बाद विशाल की आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा कि ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी थी। अब दिल्ली पहुंचने के बाद में उसे याद आया कि इस पास ही अभी बादली स्टेशन है और वहां से उसका घर कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर रिठाला में स्थित है। लेकिन ट्रेन ने तो सराय रोहिल्ला जाना था और जब टाइम देखा तो करीब रात के 1:30 बज रहे थे। इतना टाइम कैसे हो गया, वो यही सोच रहा था। कहाँ लेट हो गई ये ट्रेन, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। और जब वो सराय रोहिल्ला पहुंचने के लिए सोच रहा था तो यही समझ नहीं आ रहा था कि सराय रोहिल्ला से वो आगे कन्वेंस वापस के लिए कैसे पकड़ेगा, कि ट्रेन कुछ आहिस्ता होने लगी। विशाल और परेशान हो गया कि पहले एक तो इतना लेट हो रखे हैं और ऊपर से ट्रेन और आहिस्ते हो गई। अब तो भाई पता नहीं लगता है जैसे सुबह ही पहुंचेंगे। ट्रेन आहिस्ते होते होते रुक गई। विशाल ने खिड़की से जब सामने बोर्ड देखा तो लिखा था बादली स्टेशन। उसे याद आया कि यहां से उसका घर करीब ही है। उसने सोचा कि क्यों ना यहीं उतर लिया जाए। विशाल ने अपना सामान उठाया और वहीं बादली स्टेशन पर उतर गया। बादली स्टेशन से बाहर आने के बाद देखा कि वहां ऑटो, रिक्शा, आरटीवी, बस कुछ भी नहीं है। उसने फिर खुद को कोसा और सोचा कि काश मैं जल्दबाजी ना करता तो इस स्टेशन पर ना उतर के दिल्ली सराय रोहिल्ला पे उतर जाता। वहां कम से कम बाहर ऑटो तो मिल जाता। यहाँ तो दूर दूर तक अपना बंदा न बंदे की जात, होगा तो होगा ही क्या। जब सामने नजर दौड़ाई तो देखा कि स्लम एरिया है। सोचा कि लूटपाट भी हो सकती है। अभी वो सोच ही रहा था कि एक लड़के ने पीछे से बाइक का हॉर्न बजाया और कहा कि अरे भाई साहब, आपको शायद लिफ्ट की जरूरत है, आप मेरे पीछे बाइक पे बैठना चाहेंगे? विशाल कुछ पल ठहरा और उसे ध्यान से देखने लगा। वो एक मध्यम कद का गोरा सा एक सुंदर युवक था और उसकी आवाज जितनी मधुर थी उसकी मुस्कान तो उससे भी ज्यादा मीठी थी। विशाल सोचने लगा, ठीक है, बाइक पर ही तो है, कौन सा गाड़ी में है। अगर कुछ गड़बड़ हुई, सही रास्ते नहीं ले गया तो फौरन बाइक से कूद जाऊंगा। यही सोच वो बाइक के पीछे बैठ गया। लेकिन पीछे बैठते ही विशाल ने बातें करना शुरू कर दी। अरे भाई साहब, आप रात को 1:30 बजे इतनी रात को यहाँ पर कैसे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त यहाँ पहुंच गए। अगर आप यहाँ ना पहुंचते तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा। सच कहूँ तो मुझे तो रास्ता भी ठीक से नहीं मालूम था, लेकिन आप आ गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोलते बोलते रास्ता कुछ ही पलों में कट गया और उस युवक ने विशाल को रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास जैसे ही वो क्रॉस कर रहा था, विशाल ने कहा, भाई साहब यहीं रोक दीजिए, यहीं पास ही सामने मेरा घर है, मैं चला जाऊंगा।
तो उस युवक ने उसे वहीं उतार दिया। विशाल जैसे ही उसकी बाइक से उतरा तो फौरन अपने घर की तरफ दौड़ने लगा, उसे पीछे से ही धन्यवाद बोलता हुआ। लेकिन फिर उसे याद आया, अरे मैंने तो उसे बताया ही नहीं था कि मेरा घर रिठाला में है। जैसे ही ये सोचकर उसने पीछे मुड़ा, वहां पर उस वक्त कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद वो आदमी बाइक लेकर अब यहां से जा चुका होगा, मगर आज तक विशाल पूरी तरह से ये निर्णय नहीं ले पाया कि सचमुच में वो आदमी कौन था। और दोस्तों, क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी है जब आपकी रक्षा करने या मार्गदर्शन करने स्वयं कोई हस्ती आई हो, या फिर साक्षात भगवान ही आए हों? यदि कभी ऐसा अनुभव हुआ है आपके साथ, तो कृपया हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।